बिहार में शराबबंदी की उड़ी धज्जियां। ऑर्केस्ट्रा में शराब की बोतल संग युवक की ठुमकी का वीडियो हुआ वायरल। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब पीने और उसकी तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक बारात समारोह में शराब की बोतल हाथ में लेकर युवक बार डांसरों के साथ ठुमके लगाते हुए नजर आ रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह घटना गोरियाकोटी थाना क्षेत्र के शंभू सरिया गांव से आई बारात का बताया जा रहा है, जो जीबी नगर थाना क्षेत्र के उसरी गांव पहुंची हुई थी। यहां आयोजित ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में एक युवक रॉयल स्टेग ब्रांड की शराब की बोतल लेकर डांस करता दिखा था। वीडियो सामने आने के बाद महाराजगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन ने बताया कि शराब पीते और डांस करते लोगों की पहचान की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार के खगड़िया में दरवाजे पर सोए बुजुर्ग की हत्या, सीने में 2 गोली मारकर बदमाशों ने मौत के घाट उतारा। बिहार के खगड़िया में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना परबत्ता थाना क्षेत्र के नया गांव सतखुट्टी की है। मृतक की पहचान 77 वर्षीय कौशल सिंह के रूप में की गई है, जो अपने घर के दरवाजे पर सो रहे थे और सुबह मृत अवस्था में पाए गए। नींद में ही अपराधियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड में इलाके में सनसनी फैली हुई है। जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के नया गांव सतकुट्टी में बुधवार की अहले सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 77 वर्षीय कौशल सिंह को बदमाशों ने उस वक्त गोली मारी जब वो अपने दरवाजे पर सो रहे थे। घर वालों को इस घटना की भनक भी नहीं लगी। सुबह जब सभी लोग जगे तो कौशल सिंह को मृत अवस्था में पाया, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। हत्या की सूचना मृतक के परिजनों ने फौरन पुलिस को दी। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि कौशल सिंह के सीने में 2 गोली मारी गई है। घटना की सूचना मिलते ही परबत्ता थानाध्यक्ष अरविंद कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल परिजनों के बयान दर्ज कराई गई है और हर बिंदु पर जांच की जा रही है। बिहार में दिल दहला देने वाली वारदात, मामी ने 3 साल के मासूम को जहर देकर मार डाला। बिहार के रोहतास जिले में दिनारा थाना क्षेत्र के धरगन्ना गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला ने अपने ही 3 साल के भांजे को दूध रोटी में जहर मिलाकर मौत की घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी महिला नेहा कुमारी और उसकी चचेरी सास गुलाबो देवी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बच्चे का मामा फरार बताया जा रहा है। मृतक सत्यम कुमार की उम्र महज 3 साल थी। वह पड़रिया गांव निवासी शैलेंद्र कुमार का बेटा था। वह अपनी मां खुशबू कुमारी के मायके में रह रहा था। बच्चे के नाना मंगरू के मुताबिक नेहा कुमारी अपने ननद के ऑपरेशन में खर्च हुए 20,000 रुपए को लेकर नाराज थी। इसी गुस्से में उसने गुलाबो देवी से जहर मंगवाया और दूध रोटी में मिलाकर मासूम को खिला दिया। इसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मंगरू ने बताया कि घर में रोजाना आधा किलो दूध ही आता था, जिसमें से सत्यम भी दूध पीता था। शुक्रवार की सुबह दूध को लेकर घर में विवाद हुआ था। इसी दौरान नेहा ने अपने चाची सास के जरिए जहर मंगाया और बच्चे को खिला दिया। इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। सभी लोग सदमे में हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और नेहा कुमारी और गुलाबो देवी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे का मामा फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की आश्वासन दी है। बिहार के गया में 50,000 का इनामी बदमाश बाबा गिरफ्तार। पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को दबोचा। गया पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुख्यात अपराधी सतीश मंडल उर्फ बाबा को 2 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सतीश पर 50,000 रुपए का इनाम था और वह लूट व डकैती का योजना बना रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, 12 बोर की बंदूक, 3 कारतूस और 1,900 रुपए बरामद किए हैं। इस गिरफ्तारी की पुष्टि सिटी एसपी रामानंद कौशल ने की है। एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम पुलिस को जानकारी मिली कि सतीश मंडल अपने साथियों के साथ गरुआ थाना क्षेत्र के धरहुआ गांव में छिपा हुआ है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने तुरंत इलाके में घेराबंदी की, लेकिन आरोपियों के भागने के प्रयास को विफल कर दिया गया। जवानों की सतर्कता से 3 अपराधी धर लिए गए। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे लूटपाट की योजना बना रहे थे। साथ ही 1 फरवरी को गुरुआ थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक के घर हुई डकैती में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस ने इस मामले में गुरुआ थाना कांड 72/25 के तहत मामला दर्ज किया है। नशेड़ी युवक ने बकरी के साथ किया गंदा काम, घटना के बाद बेजुबान के निकल गए प्राण। बिहार के पूर्णिया जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां के नगर थाना क्षेत्र के बिटनौली पंचायत में एक नशेड़ी युवक ने बकरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में बकरी की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने नशेड़ी युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मटरू बिटनौली का रहने वाला है। वह नशे का आदी है। नशे में जब वह
बिनोवापुर के लिबरी बरियार के पास पहुंचा तो उसकी नजर खेत में चल रही बकरी पर पड़ी। जिसके बाद बकरी को खींचकर वह मक्के के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं अपनी बकरी को खेत में न देखकर बकरी मालिक ने खोजबीन शुरू की। मक्के के खेत से आवाज आने पर वह खेत की तरफ गया। जब वह वहां पहुंचा तो वह दृश्य को देखकर हैरान रह गया। बकरी मालिक छंजी हांसदा ने बताया कि दोपहर 2 बजे बकरी को रस्सी से खूंटे में बांधकर वो अपने घर में काम कर रही थी। जब बाहर आई तो खूंटे से बंधी बकरी गायब थी। पता किया लेकिन किसी की कोई जानकारी नहीं मिली। तब अपने आसपास के ही लिबरी बरियार में खोजबीन की तो देखा कि मटरू ऋषि मकई खेत में मेरी बकरी के साथ गंदा काम कर रहा था। इसके बाद उसने हल्ला किया जिस पर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और आरोपी युवक को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। घटना के बाद बकरी की मौत हो गई। ग्रामीण की पिटाई से दुष्कर्मी मटरू ऋषि की गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया गया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गई। बिहार के भागलपुर में एनआईए की छापेमारी, जाली नोट के साथ गिरफ्तार हुए शख्स के घर की ली गई तलाशी। बिहार के भागलपुर में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। बुधवार को सुबह सुबह स्थानीय थाने की पुलिस ने एनआईए की टीम ने यह दबिश डाली। छापेमारी ईसा कचक थाना क्षेत्र के भीखनपुर गुमटी नंबर 3 के स्थित मस्जिद के पास एक घर में की गई है। एनआईए ने पिछले साल मोतिहारी में जाली नोटों के साथ गिरफ्तार युवक नजरे सद्दाम के घर को भी खंगाला था। भीखनपुर में एनआईए रेड की खबर सामने आते ही पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है। सुबह सुबह एनआईए की टीम ने यह दबिश डाली है। छापेमारी से जुड़ी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आ सकी है। जब एनआईए की टीम लोकल थाने की मदद से रेड मारने आई उस समय उक्त मकान के आसपास सटे तमाम दुकान वगैरह बंद ही थे। राह चलते लोग पुलिस बलों की तैनाती देखकर अंदर ही अंदर आपस में तरह तरह की चर्चा करते हुए नजर आए। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के घर से करीब 95,000 रुपए नगद कैश, 5 मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, डायरी बरामद किया गया है, जिसे जब्त करके एनआईए की टीम वापस लौट आई। मुजफ्फरपुर में आधे घंटे आंख में मिर्च पाउडर डालकर लूटपाट की गई। करजा थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर अपाचे बाइक सवार में 2 बदमाशों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया। दोनों मामलों में मंगलवार को पीड़ितों ने मिर्ची पाउडर झोंक कर छिनतई कर जाने का आवेदन थाने में दिया। पहली घटना मंगलवार की अहले सुबह लगभग 4 बजे करजा थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा गेट से खरौना जाने वाली सड़क पर पकड़ी 4 लेन अंडरपास के समीप पास की है। घटना को लेकर कोठनी थाना क्षेत्र के जयराम खरौना निवासी अखिल राज ने करजा थाने में 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ आवेदन दिया है। आवेदन के अनुसार अखिल राज अपनी मां के साथ घर से बिहारी मार्केट स्थित डेरा जा रहा था। इसी दौरान पकड़ी अंडरपास के समीप अपाची बाइक सवार 2 बदमाशों ने आंख में मिर्च पाउडर झोंककर मां बेटे के गले से सोने का चैन व रुपया और एक मोबाइल छीन लिया। खरौना की तरफ उसके बाद फरार हो गए। मुजफ्फरपुर में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर से 2 लोगों की मौत। सरैया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे रेवा रोड में अम्बारा चौक के समीप मंगलवार की शाम 2 हाई स्पीड अनियंत्रित बाइक की आमने सामने से टक्कर में दोनों बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक अपाची बाइक चालक की पहचान सारण जिले के छपरा शहर के भागवत नगर निवासी मंजीत सिंह और राइडर बाइक सवार बसंतपुर के लखन पासवान के रूप में हुई है। मृतक मंजीत सिंह मुजफ्फरपुर से खेल विभाग में पदस्थापित था। मंगलवार की शाम बाइक से मुजफ्फरपुर से छपरा घर जा रहा था। रेवा गांव की ओर से राइडर बाइक पर सवार बसंतपुर पट्टी निवासी लखन पासवान अम्बारा चौक की तरफ आ रहा था। तभी अम्बारा चौक के समीप दोनों बाइक की आमने सामने टक्कर जबरदस्त हो गई। दुर्घटना के बाद बीच सड़क पर गिरने के बाद अत्यधिक खून गिरने से घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। थाना प्रभारी सह ट्रेनी आईपीएस गरिमा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन करके शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। पटना में मैरिज हॉल से गिफ्ट से भरा बैग लेकर भागे बदमाश। सोमवार की रात खगोल रोड स्थित मैरिज हॉल में भाजपा नेता शंकर सिंह के पुत्र के वर वधु स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में परिवार समेत सभी लोग जश्न में डूबे थे। इस दौरान स्टेज पर रखे गिफ्ट से भरा बैग चोर लेकर फरार हो गए। गिफ्ट से भरे बैग में करीब 4 से 5 लाख नगद व सोने के जेवरात समेत कीमती सामान था। घटना की जानकारी मंगलवार को खगौल थाना में दी गई। जब स्टेज पर गिफ्ट से भरा बैग खोजबीन किया गया तो नहीं मिलने पर पूरे परिवार का होश उड़ गया। सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीर कैद हो गई। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के मैनपुरा निवासी व भाजपा नेता शंकर सिंह के पुत्र का सोमवार का वर वधु स्वागत समारोह खगौल रोड स्थित एक मैरिज हॉल में था। श्री सिंह ने बताया कि स्वागत समारोह संपन्न होने के बाद भी महिलाओं स्टेज पर चढ़ी हुई थी और गिफ्ट से भरा बैग रखा था। इसी दौरान 3-4 युवक स्टेज पर बैठी महिलाओं से कहा कि स्टेज की सफाई करनी है। इस दौरान एक युवक स्टेज पर चढ़कर इधर उधर करने लगा।
युवक ने गिफ्ट से भरे बैग को स्टेज के पीछे फेंक दिया और थोड़ी देर बाद दो युवक बाइक को लेकर चंपत हो गए। सीसीटीवी कैमरे में बैग फेंकते और बैग को ले जाते हुए चोरों की तस्वीर कैद है। उन्होंने कहा कि जब मैरिज हॉल का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो देखा कि देर रात स्टेज पर एक युवक चढ़कर पीछे जाकर गिफ्ट से भरा बैग नीचे गिरा देता है और थोड़ी देर के बाद दो तीन युवक स्टेज के पीछे से गिफ्ट से भरा बैग छिपाकर ले जाता है। थानाध्यक्ष ने कहा कि मामला को दर्ज कर लिया गया है और छानबीन शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पटना के धनरुआ में बाइक सवार बदमाशों ने भूमि विवाद में की है फायरिंग। धनरुआ थाना क्षेत्र के अंजनी गांव में भूमि विवाद को लेकर मंगलवार को एक 5 के 6 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। बताया जाता है कि पावर ग्रिड के पास स्थित एक भूखंड पर निर्माण कार्य चल रहा था। फायरिंग के बाद वहां काम कर रहे सभी मजदूर भाग निकले। इधर निर्माण कार्य बंद होने के बाद सभी आरोपित फायरिंग करते हुए वहां से निकल गए। इसी भी सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल करने लगी। थानाध्यक्ष शुभेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में दुभारा गांव के शिवशंकर कुमार के बयान पर उसी गांव के रविशंकर कुमार समेत 10 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिवशंकर कुमार ने आरोप लगाया कि उसकी जमीन पर पिलर पाइलिंग का कार्य हो रहा था। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व ने वहां पर रंगदारी की मांग की। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया।